नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आप सभी को पता है क्वालिटी लर्न पॉइंट आपके पास स्पेशल फॉर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आपके पास है उसके लिए डेडिकेटेड आपके रहता है। साथ में आपके पास है एचपी टेट की प्रिपरेशन, साथ में टीजीटी जीवीटी कमीशन की प्रिपरेशन के लिए भी आपके पास ये डेडिकेटेड चैनल है जो कि स्पेशल टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट टाइम टू टाइम पर आपके पास अपडेट आपको दिए जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भी अपडेट आपके पास क्या है, हिमाचल प्रदेश सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन आपके जारी किया गया है, जिसमें जब भी आपके बात की जाती है आपके पास आर एंड पी रूल्स की बात की जाती है कि आर एंड पी रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है, ये नहीं गलत है। तो यहाँ पर इसमें अपडेट आपके देखने को मिला है। बहुत बड़ी बात आपके पास है। 6 जून की बात हम करें, 6 जून 2024 को आपके पास ये अपडेट हुआ था और अभी जो नोटिफिकेशन ये आउट हुई है, अगर हम आज की बात करें, आज आपके पास जब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आज आपके पास 24/6 माफ़ कीजिए, 4 नहीं होगा, ये 24 आपके पास होगा। तो 24 जून 2024 को आपको ये नोटिफिकेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसमें आपके पास आर एंड पी रूल आपके पास सेट हो चुके हैं। अगर आप टीजीटी जीवीटी कमीशन आपकी है, यानी कि टीचर अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या योग्यता आपकी रहेगी, उस सभी की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर हिंदी में ये अधिसूचना आपके एक नोटिफिकेशन आपके जारी की गई है। उसके बाद इंग्लिश में भी आपको मैं इसको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, नंबर ऑफ आपके पास पोस्ट कितनी है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। मेन पॉइंट जितने हो सकते हैं। पहले आपके पास अधिसूचना की 2-4 लाइनें आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, फिर आपके पास हम इसमें संक्षिप्त में बात करेंगे क्या इसमें आपके पास निकल कर आ रही है इन्फॉर्मेशन, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये क्यों हो जाती हैं, इसको हम देख लेंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक विभाग प्रशिक्षित स्नातक कला यानी कि टीजीटी की बात की गई है, जिसमें आपके पास कला में टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल सभी की बात की गई है, जिनको कंसीडर किया जाता है ग्रुप सी के अंदर। आपके जो आपके पास क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आप इसको मान सकते हैं, ग्रुप सी इसको कह सकते हैं हम। तो ग्रुप सी के अंतर्गत के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपपद आपके पास क के अनुसार निम्नलिखित भर्ती और पदोन्नति नियम आपके पास यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अगर आपके रिक्रूटमेंट होती है तो इन आपके पास योग्यताओं के आधार पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रमोशन होती हैं तो प्रमोशन के लिए भी पहले ही आपके पास क्राइटेरिया यहाँ पर बता दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सारे आपके पास यहाँ पर जो है बता दिया है कि ये जो पृष्ठांकन है, किस किस को ये प्रतिलिपि इसकी जो आपके पास सूचित करवाई गई है, किस किस को सूचना आपकी दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर आपके पास जो नियम भर्ती के क्या क्या आपके पास डिसाइड किए हैं, अगर हम पद का नाम देखिए तो प्रशिक्षित स्नातक आपके पास अध्यापक इसको कहा जाएगा, टीजीटी आपको इसको कहा जाएगा। पदों की संख्या की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में टोटल आपके पास टीजीटी की नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, टोटल आपके पास 14,224 आपके पास पद यहाँ पर है, जिसमें से आपके पास कितने भरे, कितने अभी खाली है उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की है अकॉर्डिंग टू जितने आपके पास स्कूल आपके पास यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। वर्गीकरण अगर हम करें तो आपके पास ये किसमें आता है, क्लास 3 के अंदर आपके पास ये पोस्ट आती हैं। वेतन की अगर हम बात करें तो वेतन का आपके पास यहाँ पर दिया है कि वेतन आपके पास इसमें कितना आपके पास इसमें होगा। चयन की अगर हम बात करें, चयन आपके पास कैसे हो सकता है, सीधी भर्ती के अनुसार आपके हो सकता है। सीधी भर्ती अगर आपके पास 18 से लेकर 45 ईयर की एज आपके पास है तो आप यहाँ पर कमीशन के एग्जाम के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से आप इसको यहाँ पर भारत सरकार के जो अंतर्गत जितने भी आपके पास आते हैं उसमें टीचिंग एग्जाम के लिए जितनी आपकी योग्यता है उसके अंतर्गत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें, आपके पास सीधे भर्ती के लिए व्यक्तियों की जो ऊपरी आयु आपकी सीमा 45 रहेगी। अगर 45 आपने क्रॉस कर दिया, उसके बाद एचपीटेट भी है, तब भी आप यहाँ पर कमीशन के एग्जाम के लिए जो रिक्रूटमेंट आपके निकलती है, अभी नोटिफिकेशन आपकी होने वाली है कमीशन की, कुछ समय के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तभी तो भर्ती नियम आपके अपडेट हुए हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसको मैं आपको साथ साथ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसके लिए अगर हम बात करें आपके पास और क्या क्या योग्यता आपकी रहेंगी, जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन से संबंधित आपकी योग्यताएं बात की गई, किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक होनी चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए कम से कम, ठीक है। 50% आपके पास अंक होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। बीए, बीकॉम, स्नातकोत्तर जो भी आपके पास है, 1 वर्ष की जो बीएड आपके पास होनी चाहिए, ये आपके 2 वर्ष की होगी तो फिर भी आपके ठीक है। अगर ये वाली योग्यता इसमें से आप में से कुछ एक पूर्ति नहीं कर पाते हो तो दूसरी अगर योग्यता की हम बात करें तो न्यूनतम आपके पास 55% आपके होने चाहिए एमए और एमकॉम के अंदर। इसके अलावा आपके पास एनसीईटी के अकॉर्डिंग आपके पास जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहाँ से 3 वर्षीय जो आपके पास जो स्नातक शिक्षा निशांत है, यानी कि इंटीग्रेटेड जो बीएड है या एमएड है वो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ये योग्यता भी नहीं है तो कम से कम ये योग्यता आप पूरी करते हो, यानी कि आपके पास योग्यता एक के बाद एक आपके पास यहाँ पर दी गई है, इनमें से कोई भी योग्यता आप पूरी करते हैं तो आप यहाँ पर जो है टीचर बन सकते हो। इसके अलावा आपके पास स्नातक नॉन मेडिकल की बात की जाए, नॉन मेडिकल के लिए देख लीजिए कौन कौन सी योग्यता है, इसको आप आराम से इसको वीडियो को रोक करके आप इसको देख लेना,
ठीक है। उसके अलावा मेडिकल के लिए आपके पास कौन-कौन सी योग्यता है, मेडिकल का आप देख लीजिए। तो ये मेडिकल के लिए आपके पास कम से कम ये सारी डिग्रियाँ या फिर आपके पास इस तरह की योग्यता है आपकी की जानी चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास प्रमोशन है, प्रमोशन की भी आपके नियम है, प्रमोशन का तो हमें ज़्यादा नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ़ आपके पास क्या देखना है, हमें देखना है कि आपके पास जो सीधी भर्ती है उसके बारे में क्या-क्या अपडेट आपके पास आएँ। यहाँ पर अगर देखिए आपके पास रोस्टर किस अकॉर्डिंग आपके लगता है, तो यहाँ पर रोस्टर के लिए यहाँ पर देख लीजिए रोस्टर का आपके पास क्या प्रावधान है, किस तरह से आपके पास रोस्टर यहाँ पर तैयार किया जाता है। रोस्टर में आपके पास स्पष्टीकरण यहाँ पे 1, 2, 3 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। एक काम मैं करता हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर पाना। इसकी मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूँ टेलीग्राम चैनल क्वालिटी लर्न पॉइंट का अपना टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप इसको जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपके जितनी पीडीएफ वगैरह है वो आपको सीधे मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा। बैच वाइज़ जो भर्ती होती है, बैच वाइज़ भर्ती का आप देख लीजिए। बैच वाइज़ भर्ती आपके पास किस आधार पर होती है, कैसे-कैसे आपके पास जो चीज़ें आपकी देखने को मिलती है, क्या प्रोसेस देखने को मिलता है, यहाँ पर देख लीजिए। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के व्यावसायिक परीक्षा प्रमाण पत्र एक ही तारीख को जारी किए गए हैं, तो आयु में जो जेस्ट होगा, उसके आधार पर आपके उसका चयन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले ही आपके पास यहाँ पर मेंशन की गई थी और ये बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो भर्ती के नियम हैं, वो अभी तक तय नहीं थे। इस नोटिफ़िकेशन के माध्यम से हमें ये देखने को मिल गया है कि आपके पास भर्ती के जो नियम हैं, वो आपके पास तय हो चुके हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम लेगा, चाहे आपके पास हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग लेगा या अन्य भर्ती अभिकरण कार्यक्षेत्र जो आपके पास जो भी है, कोई भी एग्ज़ाम लेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास समय-समय पर इसको अपडेट आपके किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ये मेंशन की गई है कि यहाँ पर एग्ज़ाम कौन लेने वाला है, अभी तक ये डिसाइड आपके नहीं किया गया है और उसका निर्धारण मुझे लगता है कि जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आप इसको देख लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको मैं शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल क्वालिटी लर्न पॉइंट का अपना चैनल है, उस पर आपके पास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके लिए अगर आपके पास रिज़र्वेशन की अगर आप देखिए रिज़र्वेशन आपके पास किसके लिए कितना मिलता है वो भी आपके पास यहाँ पर सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर बता दी गई है। तो इस तरह से आपके पास ये पूरी की पूरी आपके पास जो नोटिफ़िकेशन का पूरा पेज है वो ध्यान से पढ़ लेना। अपने जो कई स्टूडेंट को आपके लगता है कि किसी के जो है बीए में आपके 50% नहीं है, किसी के एमए में नहीं है, क्या वो एलिजिबल है, नहीं है? इस बारे में जितने भी आपके पास डाउट है, वो सारे डाउट इसको आराम से पढ़ने के बाद आपके हो जाएँगे। कोई भी आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितनी तरह के आपके पास यहाँ पर कौन-कौन से रोस्टर आपके लगेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आप देख लीजिए, टीजीटी की आप देख लीजिए, यहाँ पर बेहतर आप इसको समझ पाएँगे इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर अगर हम देखें तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए टीजीटी के लिए। नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पास एचपी टेट आपके होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास नॉन मेडिकल का आप देख लीजिए, नॉन मेडिकल क्या-क्या है आपके पास यहाँ पर योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। फिर आप मेडिकल देख लीजिए, मेडिकल के लिए कौन-कौन सी चीज़ें आपके पास हैं। यानी कि कहे कि आपके पास एक बार भर्ती के जो नियम संशोधित जो हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जल्दी आपके पास नोटिफ़िकेशन जो है आउट होने के चांस आपके बन रहे हैं। तभी तो आपके पास पहले भर्ती नियम में आपके पास संशोधन किया है, कुछ इसमें अपडेट किए गए हैं, कुछ एक लाइन्स इसमें जोड़ी गई हैं। उसके बाद ही आपके पास अब यहाँ पर नोटिफ़िकेशन लगभग तैयार होने के चांस आपके देखने को मिलेंगे। एलिमेंट्री डिपार्टमेंट की ओर से इसको जारी किया गया है और निस्संदेह एलिमेंट्री डिपार्टमेंट ही आपके पास जो है, जो नोटिफ़िकेशन आपके आउट करने के लिए जो है, वो रिक्वेस्ट आपके डालेगा। तो देखना अब ये होगा कि कब तक आपके पास नोटिफ़िकेशन आती हैं। बाकी कोई भी और अपडेट आपके रहता है, कोई भी और जानकारी अगर आपको इसमें भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कोशिश आपकी रहेगी कि आपके पास सभी के रिप्लाई आपके यहाँ पर कर पाएँ। बाकी आप चाहे तो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, साथ में टीचिंग एग्ज़ाम के रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे साथ यहाँ पर क्वालिटी लर्न पॉइंट के साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।